सर्वप्रथम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर ज्योति प्रकाश जी, डीन ऑफ स्टडीज प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल जी, डीन फैकल्टी प्रोफेसर रेखा जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी चेयर के चेयरपर्सन और इस विभाग के विभिन्न पदों पर रहे ऐसे प्रोफेसर श्री राम जी, यहाँ सभी फैकल्टी मेंबर्स और शोधार्थी प्यारे विद्यार्थी, मुझे ये लगता है कि हिंदी दिवस है आज न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में। पूरे विश्व में क्यों? आपको पता है कितने विश्वविद्यालय हैं जहां हिंदी पढ़ाई जा रही है? भारतवर्ष के बाहर कितने हैं? 190 विश्वविद्यालय हैं जहां हिंदी पढ़ाई जा रही है। कई जगह तो मैं खुद गया हूँ, स्वयं विजिट किया है ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पर, और तो हम कह सकते हैं कि आज पूरा विश्व हिंदी दिवस मना रहा है। लेकिन वास्तव में जरूरत क्या पड़ी? क्यों हम ठीक है, हम क्लैपिंग भी कर रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं कि आज हिंदी दिवस मना रहे हैं। देखिए, ये आत्ममंथन का दिन भी है। हिंदी विभाग के लिए विशेषकर आज आत्ममंथन का दिन है और अगले आने वाले एक वर्ष के लिए क्या रोड मैप बने, आज उस पे चिंतन करने का दिन भी है। पहले तो आत्ममंथन पे आते हैं, जो हमारा हिंदी दिवस है, क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरह का प्रयत्न किया गया हिंदी को प्रमोट करने के लिए, तो थ्रू आउट द ईयर वहाँ पर हमारे कार्यक्रम चलते हैं और आज के दिन हम जो अच्छा काम करते हैं हिंदी में उसको सम्मानित भी करते हैं। यह अपेक्षा मैं हिंदी विभाग से भी करता हूँ कि एक तो ये एजेंडा तय होना चाहिए कि आपकी तरफ से प्रचार प्रसार का काम विश्वविद्यालय में किस तरह से हो। विभाग, अभी तक जो मेरी जानकारी मिली है कि बहुत कुछ विभाग नहीं कर रहा है प्रचार प्रसार के लिए। हम पहले विश्वविद्यालय से शुरू करें, तो विश्वविद्यालय से शुरू करने का तात्पर्य ये है कि कुछ एक इस तरह के कोर्सेज हम वैल्यू एडिड पूरे विभागों के लिए बनाएं, 6 महीने का, 1 साल का, और ये कोर्सेज हम पूरे ब्लेंडेड मोड में दें, हम ऑनलाइन ऑफलाइन करें। और अब तो यूजीसी ने भी अब अलाउ कर दिया है कि इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो ब्लेंडेड मोड में, साथ साथ एक विद्यार्थी जो सोशियोलॉजी कर रहा है, एक विद्यार्थी जो फिजिक्स में एमएससी कर रहा है, एक विद्यार्थी जो मैथमेटिक्स में एमएससी कर रहा है, साथ ही साथ वो हिंदी का कोई एक कोर्स 1 साल का और 6 महीने का कर सकता है। यूजीसी ने अभी नोटिफिकेशन आने वाली है, ये तय हो गया है। तो हिंदी विभाग का काम तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बढ़ने वाला है। ये तो अपेक्षा मैं कर रहा हूँ, पहली मेरी अपेक्षा है कि हम, क्योंकि अगर हम हिंदी की बात करता हूँ, मैं जहाँ भी रहा हूँ, कंट्री में रहा हूँ, चाहे मैं फ्रांस में रहा हूँ, चाहे चाइना गया हूँ, चाहे और कंट्रीज़ गया हूँ, या कितना भी मैंने देखा है वहाँ पर, क्या वो कंट्रीज़ कितनी डेवलप्ड हैं। फ्रांस में हमें दिक्कत आई उस समय जब मैं इंडो फ्रेंच कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में 4 महीने में फ्रांस, मुरलीधर जोशी जी उन दिनों में HRD मंत्री थे, वो वहाँ पर आए और हमने बोला कि हमें तो बड़ी दिक्कत आ रही है, हम क्या काम करें यहाँ पर। वो कभी इंग्लिश में बात ही नहीं करते हैं, तो उन्होंने हमारे साथ 2 महीने का एक्सटेंड किया हमारा वो प्रोग्राम, और 2 महीने के लिए हमारे को ट्रांसलेटर दिया गया, तब जाकर के हमें कुछ समझानी शुरू हुई क्या वो कंट्री आज डेवलप्ड कंट्री नहीं है। या हम चाइना की बात करें, या जापान की बात करें, या जर्मनी की बात करें, देखो वो अपनी लैंग्वेज के बेस पे कहाँ पहुँच गए हैं। पूरे दुनिया विश्व भर में उन्होंने लोहा मुआ। एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाता? क्योंकि जो कंटेंट
दिन से आपने देखा होगा, एक हमने भी सर्वे किया है, जो आईएएस रूरल बैकग्राउंड से बने हैं और जो उनका 2-2 साल का कार्यकाल हो गया है, उनका अन्यथा बाकियों से बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आ रहा है। क्यों रिजल्ट आ रहा है? क्योंकि जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेन मकसद था कि बच्चा जो है वो अपनी मदर टंग के साथ, क्योंकि 3 लैंग्वेज फार्मूला देने का यही औचित्य था कि कम से कम बच्चा अपनी मदर टंग के साथ आगे बढ़े। अभी क्या होता है, बच्चा 3 साल का हुआ, उसको महरूम कर दिया। जो विचार, जो सोच उसको अपनी मदर टंग में आने चाहिए, अपनी भाषा में आने चाहिए, वो भाषा जो है इंग्लिश जबरदस्ती थोप दी गई। और इंग्लिश थोपने के कारण इजराइल का क्या हुआ, इजराइल की इतनी स्ट्रॉन्ग भाषा थी हिब्रू, है ना, और वो प्राय मृत हो गई। और मृत भाषा को जीवित करने के लिए इजराइल ने जो प्रयास किया, आज जो वो भाषा है, वो भाषा आज टेक्निकल की सबसे सुदृढ़ भाषा, सबसे रिच भाषा बन गई है। फिर क्या कारण रहा? हम क्यों नहीं कर सकते? हमें किस चीज़ की शर्म है? तो मैं विभाग से यही प्रार्थना करूँगा कि कम से कम अच्छे एमओयूज विश्वविद्यालय लेवल पे कंट्रीब्यूशन आपकी आनी चाहिए। उस तरह का प्रपोजल आना चाहिए, उस तरह का हिमाचल के साथ, हिमाचल सरकार के साथ। हिमाचल सरकार को आज बहुत चीज़ें चाहिए। हमने हिमाचल सरकार के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एमओयू साइन कर लिया। मुझे नहीं पता इस विभाग ने किया नहीं किया, अगर नहीं किया तो करना चाहिए, आगे आना चाहिए। सरकार को बहुत ज़रूरत है हिमाचल में प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदी विभाग का अहम योगदान होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। थर्ड जो है, जो मैं बोल रहा हूँ कि इतने विश्वविद्यालय हिंदी पढ़ा रहे हैं, आपको कम से कम उसमें 10-15 विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू साइन करना चाहिए। फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा है, वहाँ के कुलपति जो है मेरे मित्र हैं। आप जब बोलो मैं वहाँ के एमओयू साइन करवा दूंगा। आप हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ एमओयू साइन करो। पहला स्टेज है विश्वविद्यालय, दूसरा स्टेप है आपका अपना स्टेट, तीसरा स्टेप है देश और चौथा स्टेप है विदेश। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आत्ममंथन का दिन तो है। और हिंदी विभाग तो बहुत पुराना विभाग है आपका, और अच्छे आपके पास फैकल्टी मेंबर्स हैं जिसमें बहुत क्षमता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को आकर के आज का दिन मंथन करने के बाद, आज के दिन आप लोगों को प्रतिज्ञा भी लेनी होगी, और प्रतिज्ञा इस उसमें लेनी होगी कि मैं आगे के आने वाले समय में रोड मैप 1 साल के लिए, और मैं तो यही अपेक्षा करूंगा कि 1 महीने में आप मुझे पूरा रोड मैप बना करके दो, जो हमारी हेल्प की जरूरत होगी हम भी हेल्प करेंगे, और इस तरह का विद्यार्थियों का एक्सपोजर हो, शोधार्थियों का एक्सपोजर हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। और एक और मैं घोषणा आज करने जा रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन पीवीसी साहब आज ही निकल जाए कि विश्वविद्यालय का पूरा काम जो है आज के बाद वो हिंदी में होगा। हिंदी हमारी अपनी मातृभाषा है, मातृभाषा को, लेकिन ठीक है हम प्रमोट सब करते हैं, लेकिन आपका योगदान जितना होना चाहिए उससे बढ़कर के, जितना आज तक आपका योगदान है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। जितना आज तक का योगदान था उससे 10 टाइम्स 10 गुना आपको अपना योगदान और बढ़ाना है। और बड़े अच्छे यहाँ पर हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप 15 दिन बाद मेरे पास आएंगे पूरा प्लान लेकर के, और फिर मैं समझूंगा कि आज का मेरा यहाँ पर आना और आज का दिवस का मनाना सार्थक हुआ है। शुभकामनाएं द्वारा से आपको प्रेषित करता हूं। केवल 1 मिनट के लिए आपकी कोई समस्या अगर है तो वो भी मैं आज सुनने के लिए तैयार हूं। अगर कोई समस्या है तो मुझे बताएं, हम उसका निर्धारण करेंगे। 1 मिनट है केवल।